Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the lecture number 7 with top 10 MCQ series of J&K history. So the question number 1 is, as per the Panchayati Raj Act 1989 as amended up to December 2020, what is the most monthly honorarium paid to sarpanches in Jammu and Kashmir? Option number A is 1000 rupees, option number B is 3000 rupees, option number C is 2000 rupees and option number D none of these. अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकता है. यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? पहले तो पंचायती राज एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भी मेंशन है विलेज लेवल वर्कर के सिलेबस में, पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में उसको पढ़ेंगे. बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सैलरी होती है सरपंच पंच की, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो टाइम टू टाइम वेरी करता है. और ये किसके अंडर आता है? ये आता है MHA के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. अमित शाह जो हैं, ठीक है, मिनिस्टर हैं इनके. और ये सेक्शन जो सैलरी है सरपंच पंच की सैलरी के बारे में सेक्शन 10 में लिखा हुआ है. जो पंचायती राज एक्ट के शेड्यूल्स हैं, सेक्शंस हैं, तो सेक्शन 10 में सैलरी के बारे में लिखा है. और वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि जो गवर्नमेंट बोलेगी उतना ही मिलेगा सरपंच और पंच को. बट अर्लियर सरपंच को कितना मिलता था? सरपंच को मिलता था 3000 और पंच को मिलता था 1000. बट अभी मतलब ये टाइम टू टाइम वेरी करते, तो कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन 1978, ये मार्किंग में थोड़ी गलती है, ये सेकंड है. इन 1978 जम्मू एंड कश्मीर वॉज इनेक्टेड एन एक्ट कॉल्ड कुत एक्ट. Identify the purpose of act from the following. A. Conservation, preservation, protection of Kareva region. Conservation, preservation and protection of Sasuria Lapa plant. कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल एंड डी नन ऑफ दीज. अब ये जो साइंटिफिक नेम है ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो क्रॉप्स के हों. तो साइंटिफिक नेम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, एक्ट्स पता होने चाहिए. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस स्टेट में हुआ था, एनवायरनमेंट एक्ट कब हुआ था, ठीक है. फिर एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी जैसे डिजीज़ आती हैं उसमें, प्लांट बेस्ड की मरकरी हो गया पॉइजनिंग, मीनामाटा हो गया, इटाइटाई हो गया, ठीक है. वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे कुत एक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. और ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑली बोर्ड टेक्स्ट बुक से लेके आ रही हूँ. J&K प्रीवियस ईयर हो गया. और मैंने देखा है कि इसमें अभी जो पीछे एक साल में एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें साइंटिफिक नेम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. तो साइंटिफिक नेम पे थोड़ा फोकस करो. यहाँ पे देखो ससुरिया लापा, आप एक एजुकेटेड गैस भी लगा सकते हो कि हाँ पेपर्स में लाइक आ रही है ये चीज़. तो ससुरिया लापा इज़ अ साइंटिफिक नेम. तो वैसे भी आप इसको B मार्क कर सकते थे, बट इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए. कुत एक्ट आ गया हमारा, ठीक है. इसका कुत एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है ये ससुरिया लापा. कुत प्लांट है, उसका नाम है ये. और ये करता है कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ससुरिया लापा प्लांट. ससुरिया लापा ही कुत प्लांट है, कुत प्लांट को ससुरिया लापा बोलते हैं. उसकी प्रोटेक्शन करता है कुत एक्ट, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वो मार्किंग गलत थी थोड़ी. From the following given option, identify the personality who is an independent politician and was the first Kashmiri to secure first position in the Indian Civil Services Examination. ये मैंने अपने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है. शाह फैजल, शाहजाद, शाह नदीम, शाह रसूल. तो इसका आंसर है शाह फैजल. ये कब हुए थे सिलेक्ट और कब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और जो मैंने पहले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि शाह फैजल ने कौन सी पार्टी बनाई, महबूबा मुफ्ती ने कौन सी बनाई, NC किसकी है, तो इस सब के आंसर मैं अब आपको बताऊंगी. शाह फैजल ने बनाई थी JKPM, कब? 2019 में. फिर महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है वो कौन सी है? वो है PDP. फिर NC किसकी है? NC पहले थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है. फिर ये इसको फॉर्म किसने किया है? शेख अब्दुल्ला ने. और जो ये है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बनी कब थी NC? ये भी आते हैं क्वेश्चन 11 जून 1939 में, ठीक है. अभी मैं फिंगर से लिख रही हूँ तो बहुत डिफिकल्टी आ रही है. प्लीज़ कोप अप विद मी एंड कीप योर सपोर्ट विद मी कि मैं ट्राई करूँ और, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इसका शाह फैजल आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट त्रिलोकीनाथ खुसू एंड an Indian environmental scientist and administrator and choose the correct option. Option number 1, in 1996 he was awarded with the Sasakawa Environmental Prize by the United Nations Environment Program, and in 1992 he was bestowed with the Padma Bhushan, India's highest civilian award. Option number is 1 is true and second is false. Option number B, 1 is false and second is true. Option number C, 1 is true and second is true. Option number D, 1 is false and second is false. तो अगर किसी ने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में त्रिलोकीनाथ के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो इसके लिए अब इनको एलिमिनेट करने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में. तो इस पे भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में मैं डिटेल लेक्चर्स लेके आऊँगी इन फ्यूचर. तो यहाँ पे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, त्रिलोकीनाथ कौन थे? ये इंडियन
एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। श्रीनगर में बॉर्न हुए थे कब, 1927 में। उसके बाद ये को फाउंडर रहे हैं बॉटनी के, एसोसिएशन रहा है, फिर इन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में ज्वाइन कर लिया था। एंड इन 1992 ये इनको यूनाइटेड नेशन के थ्रू अवार्ड दिया गया था। इनको डेकोरेट किया था पहले 1992 में, फिर यूनाइटेड नेशन ने इनको अवार्ड दिया था 1996 में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 is true एंड 2 is true, क्योंकि इनको बेस्टो किया गया था 1992 में, इनको बेस्टो किया गया था 1992 में विद द पद्म भूषण, एंड उसके बाद इनको अवार्ड दिया गया था 1996 में। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द सोर्स ऑफ द रिवर विशव। विशव रिवर का सोर्स क्या है? गंगाबल, होकरसर, हरवन, कोसरनाग। तो कोसरनाग जो है, ठीक है, जो विष्णु भगवान जी होते हैं उनके साथ नाग होते हैं शेष, तो नाग से विष्णु, विष्णु से नाग, ठीक है, कोसरनाग विशव याद आप रख सकते हो, ठीक है। मैं एक सेपरेट लेक्चर्स भी लाऊंगी जिसमें निमोनिक टेक्निक्स होंगी, लाइक डेट्स को कैसे याद रखना है अल्फ़ाबेट्स के साथ, कि टी अल्फ़ाबेट जहाँ होता है वहाँ 7 डिजिट ज़रूर आता है, तो वो भी एक लेक्चर में शॉर्ट लेके आऊँगी, निमोनिक टेक्निक, डेट्स की, निमोनिक टेक्निक्स, इन सब चीज़ों की, ठीक है। कोसरनाग आ गया विष्णुपद लेक, ठीक है। विष्णुपद लेक जो है ये कहाँ पड़ती है? साउथ ऑफ शोपियाँ रीजन, ठीक है। और ये 5 किलोमीटर लॉन्ग है, 3 किलोमीटर वाइड है, एंड इट्स लोकेटेड 34 किलोमीटर फ्रॉम शोपियाँ। शोपियाँ से 34 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो इसका रिलेशन तो आपको याद रहेगा विष्णु और नाग से, ठीक है, कोसरनाग विशव। सो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर झेलम। अगर आपको झेलम की, इन्होंने पूछा है नॉट पे फोकस करना, वैसे मैंने अगली स्लाइड्स में नॉट को ना रेड में कर दिया है कि सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन रहे कि नॉट, इनकरेक्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। ए इज रोमोशी रिवर, बी इज दूधगंग रिवर, दूधगंगा, सी लिदर, डी सोहल। तो यहाँ पे हमें पता है लिदर तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, दूधगंगा भी है, ठीक है, ये ताताकुत्ती माउंटेन्स जो हैं वहाँ पे फॉल करती है दूधगंगा। रोमोशी भी झेलम की है, ये कहाँ से कहाँ तक है? खरमग से पखरपुर तक। तो यहाँ पे अब हमें झेलम की पता थी, ठीक है, या अगर हमें चनाब की पता होगी तो हम एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है चनाब की कौन सी है, थिरोट है, सोहल है, मरुसुदर है, भूतनाला है, लिदरारी है। लिदर जो है वो किसका है? लिदर झेलम की लार्जेस्ट है। जैसे मतलब लिद होती है ना, वो चिपक ही जाती है, वो छोड़ती नहीं है, तो वैसे याद रख लेना, लिद से लिदर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। बट यहाँ पे बात हो रही है अगर चनाब में, ठीक है, चनाब की जो एक रिवर है लिदरारी जो है ये चनाब की है, तो इसमें गलती नहीं करनी, लिदरारी, चनाब और लिद मतलब ऐसे जो चिपक जाए एकदम से, पीछा ना छोड़े, तो लार्जेस्ट, और झेलम मतलब वो चिपक के इतना दूर तक जा रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर झेलम। कौन सी नहीं है? सोहल रिवर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रोमशी, दूधगंगा, लिदर ये तीनों किसकी हैं? झेलम की हैं। लिदर झेलम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये सारे के सारे चारों ऑप्शन क्वेश्चंस में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको कंबाइन कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टूरिस्ट प्लेस इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज कोहेमरान। ए परी महल, बी हरी पर्बत फोर्ट, सी अखनूर फोर्ट, डी बाहू फोर्ट। तो कोहेमरान ये क्वेश्चन में आया है JKSSB में सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कोहेमरान कहाँ फॉल करता है। अब देखो बाहू फोर्ट तो हो नहीं सकता, अखनूर भी नहीं हो सकता, परी महल भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या है? हरी पर्बत फोर्ट, ठीक है। देन ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन से क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम और क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेती हूँ। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे ये कहाँ पे पड़ता है? कोहेमरान ये पड़ता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये पड़ता है वेस्ट ऑफ किसके? डल लेक के, ठीक है। और श्रीनगर में लाई कर रही है। अफगान गवर्नर थे कौन? अट्टा मोहम्मद खान, उन्होंने बिल्ट किया था 18वीं सेंचुरी में। और यहाँ पे 1590 में वॉल बनी थी। वो वॉल किसने बनाई थी? अकबर ने। ये चारों क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आ गया, ठीक है। इन द यूटी ऑफ JNK इज ऑल्सो नोन एज कोहेमरान, किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ता है?
वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। देन अफगान गवर्नर किसने बनाया था? अट्टा मोहम्मद खान ने 18th सेंचुरी में। 1590 में यहाँ वॉल बनाई गई थी अकबर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ यूटी ऑफ JNK एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू। किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कश्मीर। तो ये तो दोनों ही क्या हैं? दोनों ही गलत हैं ये। सलीम अली ऐसे, सलीम ऐसे, श्रीनगर याद रखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। किश्तवाड़ तो पता ही है हमें कहाँ है, जम्मू में। तो इसके दोनों ऑप्शन हैं फॉल्स, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो सलीम अली आ गया श्रीनगर में। यहाँ पे सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड स्पेशलिस्ट। स्पीशीज़ इसमें आ गई हंगुल, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर एंड 70 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। उसके बाद किश्तवाड़ में आता है स्नो लेपर्ड। देन सलीम अली बर्ड, सलीम अली बर्ड, सलीम अली बर्ड जो है ये किसको बोलते हैं? हिमालयन फॉरेस्ट को, ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश को क्या बोलते हैं? सलीम अली बर्ड। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि जैसे कोई स्पेशलिटी हो गई, कोई स्पेशल बर्ड एनिमल एसोसिएटेड विद एन एरिया विद अ पर्सन। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं कि सलीम अली बर्ड किसको बोलते हैं? हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश को। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ज़ूथेरा सलीमाटा, सलीमाटी और माटा, ठीक है। देन द क्वेश्चन नंबर 9th, Part 9th of the Constitution that deals with the provision of पंचायत does not apply to which of the following state? अभी does not है, ठीक है, तो इनमें से किसी के साथ भी नहीं करती है। ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। देन क्वेश्चन नंबर 10th, हु साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू द इंडियन यूनियन इन अक्टूबर 1947? पहले तो मुझे इसकी स्पेसिफिक डेट बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या थी, अक्टूबर में हुई थी, कब, किस डेट पे, किसने की थी? ये तो सबको पता है, हरी सिंह ने, ठीक है। तो इसकी डेट है 26 अक्टूबर 1947। कहीं कहीं जगह पे 27 भी है, बट ऑथेंटिक जो है वो 26 है, तो 26 इज़ द राइट आंसर। और ये हरी सिंह ने की थी। सो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।